नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पश्चिमी राजस्थान के लिए आज सौगातों का दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर दौरे के दौरान जमकर सौगातें दी, परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों को संबोधित किया और कहा कि वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। 24,300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और राजस्थान में विकास के कार्य लगातार जारी रहेंगे। राजस्थान में रिकॉर्ड निवेश किया जा रहा, प्रदेश की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा। ये एक्सप्रेसवे पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक जा रहा है। पूरे पश्चिमी भारत की औद्योगिक गतिविधि को यह हाईवे नई गति दे रहा है। प्रदेश के 6 जिलों से गुजरेगा। अमृतसर जामनगर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। रेलवे के क्षेत्र में भी सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए हैं। 24,300 करोड़ रुपए का जो हमारा यहाँ विकास का काम हुआ है उसका उद्घाटन करने और कुछ रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान और रतनगढ़ चूरू की रेल लाइन की डबलिंग के कार्य का शिलान्यास करने। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके जानकारी के लिए एक जानकारी यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 1956 का एक अकाल पड़ा था, जिसको हम सन से गिनेंगे तो 1899। वो अकाल यहाँ गीतों में भी गाया गया और महाराजा गंगा सिंह जी उस समय हमारे बीकानेर के महाराजा होते थे, वो बहुत चिंतित हुए। तो एक बार जब वो काशी में गए, जहाँ से आप संसद सदस्य भी हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिले। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि महाराजा आप चिंतित क्यों हो। उन्होंने कहा मेरे यहाँ भयंकर अकाल पड़ा और इस बार के अकाल में बहुत लोग मरे, जिंदा रहना मुश्किल है, मैं क्या करूं इसकी चिंता है। तब मदन मोहन मालवीय जी ने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा महाराजा एक काम करो, फिरोजपुर अंग्रेजों के अधीन आता है और फिरोजपुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रही है। तुम एरिड जोन के पार्ट हो, बीकानेर जीना तुम्हारे लिए दूभर है, पानी दूर तक लाया जाता है, तुम इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो जाओ। बोला कैसे हो जाऊं? बोला पंजाब के सेंट्रल प्रोविंस से बात करो, भावलपुर स्टेट की बात करो। बड़ी मुश्किल से महाराजा ने एक प्रेजेंटेशन किया और वो सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो गए और एक नहर आई जिसका नाम है गंग कैनाल। उस समय उस नहर पे 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए बीकानेर के खजाने से। ये विकास का बहुत बड़ा काम है जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पूरे एरिया में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये पूरा एरिड था, सैंड ड्यून्स थे, टीबे थे, लेकिन वो लाइफ लाइन है। आज जिस रोड का आप उद्घाटन करने आए हो, जिसका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नाम है, जो अमृतसर से जामनगर चलेगी, मुझे लगता है जैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल ला करके इस क्षेत्र को लाइफ लाइन दी, आज आप विकास के इस क्षेत्र में ऐसे ही लाइफ लाइन आप अमृतसर से जामनगर दे रहे हो। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अमृतसर से जामनगर तक ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है और बाकी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। राजस्थान में 630 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर बन गया है और जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की पंजाब में लंबाई 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है और यह कॉरिडोर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से गया है। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उसके बाद में पंजाब, यहाँ से जो हमारे पोर्ट के तरफ जो ट्रैफिक जाता था, इसी में 3 रिफाइनरीज भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी लुधियाना को हमने इससे जोड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है।
राजस्थान और लुधियाना के बीच में भी हम एक कनेक्टिविटी 2,500 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का भी काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद ये स्वाभाविक रूप से लुधियाना तक जाएगा और लुधियाना से आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश तक भी जा सकेंगे। राजस्थान में कटरा वैष्णो देवी कनेक्टिविटी ये भी एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। राजस्थान से धर्मशाला की कनेक्टिविटी लुधियाना रूपनगर रोपड़ ग्रीनफील्ड हाईवे राजस्थान के लोग पंजाब होकर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला तक आसानी से जा सकेंगे। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में दो आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। वहीं बीकानेर के नौरंगदेसर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत माता की जय, और इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन को शुरू किया। उन्होंने कहा कि बीकानेर वो जगह है जिसका नाम देश में कहीं भी सुने मुंह में पानी आ ही जाता है। यहां के रसगुल्लों की मिठास देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। बीकानेर को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। यहां का काशी की तरह गौरवशाली अतीत है। बीकानेर की धरा मां करणी की धरती है। यहां सभा में मौजूद लोगों का उत्साह बता रहा है कि राजस्थान में सरकार बदलने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले 24,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। 6 महीने में ही राजस्थान को 2 एक्सप्रेसवे मिले हैं। राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए बीजेपी ने जो काम किए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। देश के गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए। 20 लाख पक्के मकान राजस्थान के लोगों को मिले हैं। देश भर में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रदेश का विकास तभी होता है जब देश और प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करें, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का पंजा उस पर झपट्टा मार देता है। कांग्रेस को लोगों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। जल जीवन मिशन से भी कांग्रेस को परेशानी हो रही है, जबकि राजस्थान को जल जीवन मिशन में देश भर में आगे होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इस योजना को अटकाने का काम कर रही है। सरकार के मंत्रियों ने अभी से बंगला खाली करना शुरू कर दिया। अपनी हार पर कांग्रेस को पक्का भरोसा हो गया। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, लूट का इरादा और झूठ की गारंटी दे रही कांग्रेस। कांग्रेस ने पिछली बार किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस ने पिछली बार की थी, लेकिन पूरे 4 साल में अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। विकास के लिए सरकार का ईमानदार होना बेहद जरूरी है। विकास तभी संभव है जब स्थिर सरकार हो,
जल जीवन मिशन में राजस्थान निचले पायदान पर है। कांग्रेस सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई। कांग्रेस ने पूरे 5 साल आपसी लड़ाई में ही निकाल दिए। कांग्रेस सरकार के मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी अब कांग्रेस सरकार को परेशानी है। जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 100% घरों में नल से जल पहुंचा है। इनमें से पूरे देश को 130 जिले और इसमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। जीत तय मानकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मेहनत में कमी नहीं करनी है। हमें दूसरे की कमजोरियों पर नहीं, अपने परिश्रम पर भरोसा करना है। साथियों, मैं पिछले दिनों राजस्थान में जहां जहां गया, जो जनसैलाब मैंने देखा है, राजस्थान के लोगों का जो मक्कम निर्धार देखा है, इसलिए मैं आज दावे से कहता हूं कि बहुत ही जल्द राजस्थान की सरकार का जाना तय है। वहीं बारिश के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज भी नजर आया। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज जबरदस्त नजर आया। दरअसल ये तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी के अंदर जब नौरंग देसर की सभा के लिए रवाना हुए तो उनके दोनों साइड साइकिल से रैली को निकाला गया। और जरा देखिए, बारिश के बीच में हजारों की संख्या में लोग खड़े रहे, बिना ये सोचे कि वो बारिश में भीग जाएंगे, बिना ये सोचे कि महज एक पल की झलक मिलेगी। लेकिन मोदी की एक झलक पाने
बारिश के अंदर किस तरीके से लोग घंटों डटे रहे, लोगों की दीवानगी ही ये है। नजारा बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों के अंदर क्रेज कितना ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि बारिश की वजह से गाड़ी से बाहर वो नहीं निकल पाए, लेकिन इस दौरान काफी संख्या में साइकिल सवार उनके साथ चलते हुए नजर आए।